दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर। इस वक्त आप लोगों के सामने नेशनल हाईवे नंबर 48 यानी कि पूना बेंगलोर का जो हाईवे है, उस हाईवे पर से गुजरते हुए मैं आपके सामने ये कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग जब भी व्हीकल को परचेस करते हैं तो व्हीकल का जो पेमेंट होता है उसके साथ साथ रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन टैक्स या फिर इंश्योरेंस का पूरा भुगतान करने के बाद गाड़ी रोड पर लेके आते हैं। रोड पर चलते 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 जब टोल प्लाजाज आते हैं, 100 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा आता है, उसमें भी टोल के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। इसका इतना भुगतान करने के बावजूद भी रोड का जो निगरानी है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंपनी के पास दिया हुआ है भारत सरकार ने। तो ये सारे लोग निगरानी का कम और लूट-पाट ज़्यादा करने के मूड में होते हैं, क्योंकि जब भी टोल प्लाज़ा यहाँ पे लगाए हुए हैं तो रोड की निगरानी यानी कि रोड पर कोई असुविधाएँ हो या रोड ख़राब हो या फिर जो भुग जाने वाले सफ़र करने वाले लोगों के लिए वॉशरूम्स हो, उनकी कोई भी असुविधाएँ हो तो उनको सुविधा देने के लिए इतनी बड़ी कंपनी को टेंडर दिया हुआ है। पर करोड़ों रुपए का आमदनी होने के बावजूद भी ये लोग छोटा-छोटा यानी कि रोड पे तो गड्ढे तो इतने हैं कि कहाँ कहीं कोई गड्ढा हो या डाइवर्शन हो, ये तो लोगों को पता नहीं चलता है। रात में सफ़र करते समय कितने सारे गाड़ियाँ एक्सीडेंट होते हैं, फिर मौत हो जाती है, मगर इन सरकार को इस मौत से कोई लेना-देना नहीं है। इतना तो हर रोज़ हम लोग देखते हैं, पर यहाँ हर टोल प्लाज़ा के पास वॉशरूम्स है, वहाँ पर वॉशरूम के लिए एंट्री करना मतलब होश उड़ाने वाली बातें हैं, क्योंकि इतनी गंदगी होती है कि वहाँ आदमी अंदर जाकर वॉशरूम का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता है। तो ये सारे चीज़ें जब नितिन गडकरी साहब यूट्यूब चैनलों पर या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वो इनको क्यों नज़र नहीं आता है? दोस्तों, ये सारी बातें तो हवा में होती है, पर हकीकत तो इन सारे मंत्रियों को भी पता नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज से हम लोग इसको मतलब एक जागरूकता करेंगे और खुद यहाँ पे खड़े रहेंगे कि जब भी कोई इस तरह का कांड होता है तो वहाँ पे आप तुरंत आवाज़ उठाइए और अपने हक के लिए लड़ना ना भूलिए। और हमारे जैसे ह्यूमन राइट्स को ऐसे अनेक संगठनाएँ हैं जो आम जनता के लिए लड़ती है, उनका साथ देकर, उनको साथ लेकर आप अपने हक के लिए लड़ना ना भूलिए। मैं आज ये देख रहा हूँ कि आज का ये सफ़र करते समय बहुत बार मतलब डाइवर्शन आया, बेलगाम से लेकर पूना तक तो हालत ख़राब हो गया। कई बार एक्सीडेंट होते-होते बच गया। तो ये कहीं न कहीं एक फैमिली की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। तो अभी अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएँगे तो सरकार आपके लिए घर तक आके पूछेगा नहीं कि आप सही सफ़र कर रहे या नहीं कर रहे। मगर आपके हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। आप जल्द से जल्द आवाज़ उठाइए और जहाँ कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उधर ही आप रास्ता रोक कर उनके जब तक आपके लिए कोई हल नहीं निकलता है, तब तक आप बिल्कुल चुप ना बैठे। यही मेरी आप सभी देशवासियों को एक संदेश है, क्योंकि आप चुप बैठेंगे तो इसका फ़ायदा सरकार उठा रही है। चलिए, क्योंकि हर टोल नाका पर हर 100 किलोमीटर पर टोल प्लाज़ा है, करोड़ों रुपए का आमदनी है। तो इन सब से पैसा वसूल करने के बाद भी अगर सरकार, निकम्मी सरकार अगर आपकी